सर ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि एक एलानिया लोड शेडिंग और एक गैर एलानिया लोड शेडिंग। तो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो शट डाउन की हिकमत अमली है वो किस तरह से अपनाई जाती है कि उसमें सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि अगर कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है तो वहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो सकती हैं, सार्फिन भी घरेलू उनकी ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर हो सकती है। तो क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है आपके सर्कल में कि सार्फिन को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े? जी गुड साहब, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा। अब देखें, हम शट डाउन क्यों लेते हैं? शट डाउन लेने का पर्पज़ होता है कि हमारा जो सिस्टम है इसकी मेंटेनेंस की जाए। अब मेंटेनेंस का पर्पज़ क्या है कि जो हमारा सारिफ है उस तक हम अनइंटरप्टेड सप्लाई को इंश्योर करें, ताकि उन्हें बिजली की बिला तातुल सप्लाई जो है ये 24/7 मिलती रहे। अब शट डाउन से पहले हम बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, इसको हम प्रिंट मीडिया में देते हैं, सोशल मीडिया पे देते हैं, और जो वहाँ की मॉस्क्स हैं, मसाजिद हैं, वहाँ पर बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट भी कराई जाती है कि फ़लाँ फीडर फ़लाँ डेट को इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहेगा। तो सारिफ को हम उसकी अवेयरनेस बराबर कन्वे करते हैं। अब इसमें मेंटेनेंस हेड में क्या आता है कि हमारी कोई स्पैन लेंथ लूज़ हो गए हैं, वो भी सारिफ के लिए डेंजरस है, तारें नीचे आ गई हैं, क्लियरेंस प्रॉपर उसकी नहीं रही। फिर बरसात का मौसम है, इस मौसम में जो हमारे दरख्त हैं इनकी ग्रोथ बड़ी रैपिड होती है, तो हमारी जो एल टी लाइन्स हैं या हमारी एच टी लाइन्स हैं इनके साथ जो दरख्त हैं उनकी ब्रांचेस टच करना शुरू कर देती हैं। तो इनकी जो ट्री कटिंग है, ट्री ट्रिमिंग है, उसके लिए हम शट डाउन लेते हैं। कोई हमारे जंपर्स जो हैं वो अगर ख़राब हो गए हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए शट डाउन लेते हैं। तो ये पिछला साल जो गुजरा है इसमें हमने 700+ शट डाउन अवेल किए, और इन तमाम शट डाउन का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि जो हमारा सारिफ है उसको हम फैसिलिटेट करें, उसको कंफर्टेबल करें थ्रू अनइंटरप्टेड सप्लाई, और इसके लिए बाकायदा हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट की, उनको इंटीमेट किया, और फिर ये शट डाउन अवेल किए गए। ठीक है सर, शट डाउन के बाद हम चलते हैं आगे कि सार्फ की जो मुश्किलात हैं या सार्फ की जो शिकायत हैं वो आप उस तक उसकी जो हकायक हैं तब तक पहुंचेंगे जब आपका ज़रा ज़रा सार्फिन से आपका इंट्रोडक्शन होगा। सार्फिन आपके पास पहुंचेंगे ज़्यादा ज़्यादा, मल्टीपल शिकायत होती हैं। तो इस हवाला से जो खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, खुली कचहरी को इनेकाद किया जाता है ताकि सार्फिन के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज़ पर उनका हल ढूंढा जा सके। तो जो खुली कचहरी को इनेकाद किया जाता है इसका क्या मैकेनिज़्म है, और इसका जो दुरानिया है वो वीकली होता है या मंथली होता है, और फिर अगर उस खुली कचहरी जो लगाई जाती है तो उसका फॉलो अप कैसे लेते हैं आप? इसमें गुड साहब, ये जो ओपन पब्लिक मीटिंग्स हैं या खुली कचहरी हैं, इनका भी पर्पज़ एक ही है कि कंज्यूमर जो है, जो मुतलका अफसर है, उसके उस तक आसानी से पहुंच सके, अपने मसाइल बता सके और उनकी रिड्रेसल की जाए। अब इसमें हम जो ऑपरेशन के लोग हैं, ऑपरेशन फॉर्मेशन के, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, एक सर्कल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे जो एक्सीएंस हैं वो अपने डिविजनल ऑफिस में बैठे हैं, या मेरे एसटीओज़ हैं अपने सब डिविजनल ऑफिस में बैठे हैं, तो ये बेसिकली हमारी खुली कचहरियाँ ही हैं जो हम सारा दिन लोगों तक हमारी अप्रोच होती है, लोगों की हम तक एक्सेस होती है। तो मेरे ख़्याल में मैं जितना टाइम अपने ऑफ़िस में, सुबह मैं 9 साढ़े 9 इधर बैठा होता हूँ ऑफ़िस में, अगर फील्ड एक्टिविटीज़ कुछ मैंने बैक साइड चेक करने होते हैं वो चेक करके मैं 9 साढ़े 9 दफ्तर में पहुँच जाता हूँ, और मैं रात को 8:30 9 साढ़े 9 बाद का 10 बजे तक भी ऑफ़िस बैठा होता हूँ। और यही सूरत हाल मेरी सारी टीम की है कि हमने फील्ड एक्टिविटीज़ भी साथ करनी होती हैं और साथ हमने पब्लिक को फैसिलिटेट भी करना होता है। ये तो एक जनरल जो है हमारा कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होना, और कंज्यूमर को एक कंफर्ट करना, और कंज्यूमर को फैसिलिटेट करना। फिर उससे हट के हम बाकायदा फ़ेसबुक पे कचहरीज़ का अरेंज भी करते हैं। अब फेसबुक की जो कचहरी हैं ये हम फोर्टनाइटली बेसिस पे करते हैं, मेरा एसडीओ भी करता है, मेरा एक्सीएम भी करता है, और मैं खुद भी करता हूँ। हमारे जो सीईओ साहब हैं वो भी कंडक्ट करते हैं। अब ये फोर्टनाइटली बेसिस मीन्स महीने में हम 2 दफ़ा करते हैं ये, और साल में ये 24 होती हैं।
उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो अपने डायरेक्ट जो हैं कंप्लेंट्स मुझ तक पहुंचाते हैं, मेरे एक्सीएन तक पहुंचाते हैं या मेरे एसडीओ तक पहुंचाते हैं। और उन कंप्लेंट को कुछ ऐसी होती हैं जो हम मौका पर ही उसको एड्रेस कर देते हैं, और कुछ जो हमारा स्टाफ है उनको असाइन करते हैं, और उनकी जो रिड्रेसल है हमारी पूरी कोशिश होती है कि ओपन कचहरी जो नेक्स्ट करनी है उससे पहले पहले वो एड्रेस हो जाए। सर ये तो थी खुली कचहरी के हवाले से, और सबसे सर जो आजकल एक बड़ी अहम चीज़ है वो ये चल रही है कि शिकायत और उनका अजाला। क्योंकि किसी भी सार्फ को जब कोई उसकी बिजली का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता होगा या वहाँ पर कोई तातल आएगा तो उसने सबसे पहले शिकायत करनी। अब वो बार बार ऑफिस के चक्कर तो लगा नहीं सकता, वो ऑनलाइन जो शिकायत दर्ज करवाती है। तो ऑनलाइन शिकायत की अजाले के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, और उसमें जदीद तरीन निज़ाम जो है वो कौन कौन से शामिल किए गए हैं, जदीद तरीन तरीक़ाकार क्या क्या शामिल किए गए हैं, ताकि सार्फ को जो उसकी शिकायत है वो कम से कम दुरानिया में उसको हल किया जा सके। जी और सब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी डायरेक्ट जो लिंक है वो हमारे मौजूद सार्फिन के साथ है। तो कोई भी प्रोग्राम जो हमारी फेस्को मैनेजमेंट के लेवल पे डिज़ाइन किया जाता है या हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न है उनके लेवल पे डिज़ाइन किया जाता है, उसका भी एक ही पर्पज़ है कि जो हमारे वैल्यूएड कस्टमर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेबल कंज्यूमर्स हैं, इनको हमने फैसिलिटेट कैसे करना है। अब जो ये मुख्तलिफ ऑनलाइन कंप्लेंट्स का सिलसिला हमने शुरू किया, इसमें हमारा सबसे जो एक मेन प्रोग्राम है वो CCMS है, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें हमारा जो सारिफ है वो ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी जो है रजिस्टर करवाता है, और उस कंप्लेंट का जब वो ऑनलाइन होता है तो हमारा एक 118 डायरेक्ट हमारा PITC एक डिपार्टमेंट है लाहौर में, वो वहाँ तक वो कंप्लेंट पहुँचती है। वहाँ से वो कंप्लेंट रेफ़र होती हुई मुतलका SDO तक, मुतलका LS तक, वो लाइनमैन तक जाती है। अब इसका एक ड्यूरेशन है हर कंप्लेंट का कि ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट हमने अर्बन लोकेलिटीज़ में इतने घंटे में करनी है, रूरल में इतने में है, उसका एक स्पेसिफाइड टाइम है। एक आपकी कोई मीटर्स की रिप्लेसमेंट है, उसका स्पेसिफाइड टाइम है। इसी तरह हर वो लोकेलिटी के अर्बन के लिए अलग है, रूरल के लिए अलग है। फिर आपकी कोई सप्लाई की कंप्लेंट है, सप्लाई उसको वहाँ पे नहीं मिल रही, उसका अलग एक टाइम है। तो हमारे पास जैसा कि ऑलरेडी आपके नॉलेज में है कि इस वक्त फेस्को में और बाकी जो डिस्कोज़ हैं वहाँ पर भी स्टाफ की एक्यूट शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज के बावजूद मेरा जो लाइनमैन है, मेरा जो LS है, मेरा SDO है, वो सारिफ को फैसिलिटेट करने के लिए 24/7 मौजूद है। जो ही वो कंप्लेंट आती है तो हम फौरी तौर पर उसकी जो रिड्रेसल है उसको इंश्योर करते हैं। और इस जो हमारी रिड्रेसल की सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ है वो ये है कि मेरे सर्कल की इस वक्त जो कंप्लेंट की रिज़ॉल्व रेशो है वो 99% है, और इसमें जो टाइमली रिड्रेसल है कंप्लेंट की वो 94% है। तो दिस वन इज़ अ मार्वलस अचीवमेंट। यानी स्टाफ की एक्यूट शॉर्टेज होने के बावजूद मेरा जो स्टाफ है वो हर वक्त अपने सार्फिन की सहूलत के लिए, उनके लिए आसानी प्रोवाइड करने के लिए 24/7 फील्ड में मौजूद है। ठीक। सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी होती है कि जो आपके इदारे में काम करने वाले, आपके महकमे में काम करने वाले मुलाजमीन होते हैं, क्योंकि जब तक मुलाजमीन किसी भी इदारे का मुलाजम खुशहाल नहीं होगा उस वक्त तक वो अदारा जो है वो फले फूलेगा नहीं, वो तरक्की नहीं करेगा। तो मुलाजमीन की जो हौसला अफजाई है, उनकी जो उनके मसाइल हैं, उसके हवाले से जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्या अपना किरदार अदा कर रहा है, उस हवाला से, उनकी तरक्कियों के हवाला से, उनको जो मुराद के हवाला से क्या मैकेनिज़्म जो अपनाया गया है आपके महकमे। और सब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी रीज़न इस क्वेश्चन के जो रिप्लाई की तरफ आने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त जिस लेवल पर मेरा सर्कल है, कामयाबी के जिस लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह
ये बेसिकली रिज़ल्ट है मेरा ये जो स्टाफ है इनकी एफ़र्ट्स का, इनकी दिन रात जो मेहनत है ये उसका नतीजा है। अब आप इसको देखें कि जो हमारी ये फाइनेंशियल ईयर गुज़रा है 2025-26, इसमें हमारी जो फेस्को है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये डिस्कोस में वाहिद कंपनी है जिसने अपना नेपरा टारगेट अचीव किया है। और ये एक बहुत बड़ी, दिस वन इज़ अ रिमार्केबल एंड एक्सेप्शनल अचीवमेंट कि हमारा जो नेपरा टारगेट था वो 8.03 था लाइन लॉसेस में, और उसके अगेंस्ट हमने 7.87% अचीव किया। यानी नेपरा टारगेट से भी 0.16% हम नीचे चले गए, ज़्यादा हमने रिड्यूस किया। इसी तरह जो हमारा AT&C लॉस था फेस्को लेवल पे, AT&C लॉस मींस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, जो टेक्निकल और कमर्शियल को मिला के लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी फेस्को जो है इसने 1.04% रिड्यूस किया है। और जो हमारी फेस्को की रिकवरी रही ये 100.39% है। और अब इन तीनों पैरामीटर में फेस्को ने जो लाइन लॉसेस रिड्यूस करके और रिकवरी इम्प्रूव करके रेवेन्यू अर्न किया वो 3.02 बिलियंस है। तो 3.02 बिलियंस हमने इस फाइनेंशियल ईयर में फेस्को लेवल पे अर्न किया है। जो नेशनल हमारा एक्सचेकर है उसको जो फ़ायदा हुआ है वो 3.02 बिलियंस का है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो क्रेडिट है जो हमारे CEO हैं फेस्को के, जनाब इंजीनियर मोहम्मद आमिर पन्नू साहब, ये उनको जाता है। वो बड़े वाइब्रेंट ऑफिसर हैं। ही इज़ नॉट ओनली टेक्निकली skilled, but he is very strong managerially and administratively. He is the officer who has very strong nerves. तो उन्होंने हमें इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया कि जिस इन्वायरमेंट में मेरी पूरी टीम ने काम किया, पूरी टीम ने मेहनत की, और उसका जो रिज़ल्ट है वो नेपरा टारगेट अचीव करने की सूरत में और 3.02 बिलियंस अर्न करने की सूरत में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीज़न है, हमारा PITC है, फेस्को है, उनके रिकॉर्ड पे ये चीज़ मौजूद है। अब इसी तरह जो मेरा सर्कल है, जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की कि हमारा जो प्रोग्रेसिव लॉस है ये 7.14 है, यानी हम सिंगल डिजिट में फॉल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसको आप देखें कि हमने इस एक साल में कोई 1440 मिलियंस अर्न किया कंपनी के लिए, सिर्फ लाइन लॉसेस रिड्यूस करके, रिकवरी हमने 100% की। तो ये जो सारी इस किस्म के रिमार्केबल, एक्सेप्शनल और बेहतरीन रिज़ल्ट हैं, ये मेरा जो स्टाफ है, मेरा मीटर रीडर है, मेरा लाइन मैन है, मेरा LS है, मेरा SDO है, इवन मेरा एक्सीएन है, ये उन लोगों की जो काविश हैं, उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, ये उनका नतीजा है। अब इन लोगों ने तो हमें इतना कुछ दिया, इन रिटर्न क्या हमने भी इनके लिए कुछ किया? इतना उनका कंट्रीब्यूशन है इन अचीवमेंट्स में, तो उसके लिए चूँकि हमें इस चीज़ का एहसास होता है, तो सबसे बड़ी जो हम अपने स्टाफ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए चीज़ कर सकते हैं, वो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं उस हेड में होता है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उसमें आप देखें कि मेरा जो ये फाइनेंशियल ईयर था, इसमें मैंने 7 बोर्ड्स प्रमोशन के कंडक्ट किए, जिसमें 116 जो एम्प्लॉइज़ हैं 116, इनको मैंने प्रमोट किया। यानी जो मेरे असिस्टेंट लाइनमैन थे उनको मैंने लाइनमैन सेकंड प्रमोट किया। इसी तरह जो लाइनमैन सेकंड था उसको लाइनमैन 1 प्रमोट किया। फिर कुछ मेरे बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, BDs, उनको मैंने एज अ मीटर रीडर प्रमोट किया। तो 116 जो हमारे स्टाफ के लोग हैं इनको हमने प्रमोट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। इसी तरह मैंने 11 बोर्ड कंडक्ट किए अपग्रेडेशन के। अपग्रेडेशन ये होती है कि हमारा एक जो एम्प्लॉई है, अगर वो पहले ग्रेड 14 में है तो उसको ग्रेड 15 में हमने अपग्रेड कर दिया। उसका जो डेजिग्नेशन है वो तो वही रहता है, लेकिन उसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये 11 बोर्ड हमने अपग्रेडेशन के कंडक्ट किए, जिसमें 1 to 5 125 जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको हमने अपग्रेड किया। इसके अलावा जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो हमारे CEO साहब हैं, उन्होंने हमेशा जो हमारा स्टाफ है उनकी जो बेटरमेंट है, उनकी जो फलाह बहबूद है, उसको इन व्यू रखा है।
तो हमारी फेस्को मैनेजमेंट की तरफ से, जो हमारे ऑनरेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बीओडी हैं, उनकी तरफ से भी जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट जो हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं। तो ये जो पिछला साल गुज़रा है फाइनेंशियल ईयर, इसमें हमने 2 बोनस भी अपने स्टाफ को दिए, और जो एक बोनस होता है जो उनकी बेसिक रनिंग पे है उसके बराबर होता है। तो ये वो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये स्टाफ जो है ये हमारा एसेट है। हम अपने स्टाफ की फलाह बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और फाइनेंशियली भी उनको एक्सटेंड करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे SC सेकंड सर्कल सैयद मोहम्मद सलीम शाह साहब, जिन्होंने फेस्को की कारकर्दगी, सेकंड सर्कल की कारकर्दगी और जो आम कंज्यूमर होता है उसकी जो शिकायत होते हैं उनके अजाले के लिए जो जो इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर जो है बातचीत की है। और इस हवाले से सार्फिन को जो सार्फिन के जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं, तो उस हवाले से भी उन्होंने बहुत ब्रीफली जो है वो उन्होंने आगाही फराहम की है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।